महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून 2026 को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी क्रम में भूमि किसान जनता पार्टी के संविधान रक्षक मोर्चा विंग ने उक्त कानून के विरोध में आवाज बुलंद की है। पार्टी पदाधिकारियों ने नागपुर के सिविल लाइन स्थित हैदराबाद हाउस परिसर में मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय को आवेदन सौंपते हुए कानून के संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया। भूमि किसान जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र गेड़ाम के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और संविधान रक्षक मोर्चा के सदस्यों ने संविधान और नागरिक अधिकारों के हित में अपनी बात रखते हुए ज्ञापन सौंपा। पार्टी की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र में पारित धर्मांतरण संबंधी विधेयक को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं और वे इसके विरोध में लोकतांत्रिक एवं कानूनी माध्यमों से आंदोलन चलाएंगे। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी की जा रही है। भूमि किसान जनता पार्टी ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानून से जुड़े मुद्दों पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी और संविधान रक्षक मोर्चा की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी की जा रही है। संगठन का कहना है कि अधिवक्ताओं की एक कानूनी टीम के माध्यम से इस कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उचित कानूनी याचिकाएं दायर करने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। हिंदू मुस्लिमचा करण्यामागचा तो यासाठीच हा कायदा आणला असं मला वाटतं। लव जिहाद का तो मैं उस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि दरअसल प्रेम कभी भी किसी को भी हो सकता है। जब हम भारतीय हैं तो हम भारतवासी हैं, यहाँ पर हमारा ज़मीनी हक है, जो भी पैदा होता है वो भारतवासी है। तो हम इस देश के नागरिक हैं, यहाँ पर जातिवाद नहीं होना चाहिए, इंसानियत के तौर पर सबका भाईचारा और एक जैसा प्रेम होना चाहिए। मैं उस मॅटर पे लव जिहाद के विषय में नहीं बोलू। नाही, महाराष्ट्र धर्मांतर जो कायदा आहे तो यालाच घेऊन त्यांनी आणला गेला आहे। हाच कायदा महाराष्ट्रात लागू केला आहे, याच्यामुळे हेच नेमकं कारण आहे याच्या मागे? नहीं, दरअसल ये 13 राज्यों में ये लागू किया गया है एंटी कन्वर्जन बिल। जो बहुत सारे जगहों से इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं कि बेमतलब के लोगों के घरों के ऊपर हमला करके उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस के साथ में रिपोर्ट डालकर उनको पुलिस को लेके जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये आ रहा है कि क्या पुलिस को जहां कई बुराइयां होती है तो उसकी रिपोर्ट तो पहले से ही चले जाती है, तो फिर इन लोगों को ले जाकर उनके घरों में जाकर पुलिस के सामने ही मारपीट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? राष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कायदा जो बनलेला आहे त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने धर्मांतर झालंच नाही पाहिजे आणि झालं तर त्यांच्या इच्छेनं झालं पाहिजे, त्यांच्या फायद्याचं झालं पाहिजे, असा तो कायदा बनलेला आहे। जर एखादा समूह आपल्या इच्छेनं जर धर्मांतर करत असेल तर त्याला उचलून टाकण्याचं षडयंत्र आहे। त्याच्यानंतर मग त्याचं आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक स्वातंत्र्य सर्व हिसकवण्याचा प्रयत्न आहे। परंतु बाबासाहेबांनी ज्यांना शिकवलं सवरलं, त्याचे शेणाच्या हात पेनाले लागले, ते लोक सध्या भारतातले झोपलेले आहेत। तळागाळातल्या लोकांनीच हे आंदोलन उभं केलेलं आहे आणि या संविधान रक्षक मोर्चाचा मी अध्यक्ष या नात्याने हे मी सुरू केलेलं आहे। माझ्यासोबत संपूर्ण माझा पक्ष आहे आणि हे आंदोलन भूमी किसान जनता पार्टीच्या अधिकृत होत आहे, जी एक राजनीतिक पार्टी आहे। लोक यामध्ये लोकांची पिळवणूक आहे, आर्थिक पिळवणूक आहे, त्यांच्या जीवनाला धोका आहे, त्यांच्या जीविताला धोका आहे। चांगले भंदेजी पासून यूपी मध्ये अरेस्ट केलेले आहेत, त्यांची सुनावणी नाही आहे आणि हे सरकार माजरीचं काम करत आहे, डोळे लावून अशी। पण आम्ही बघत आहे तिला आणि बघत आहो म्हणूनच आम्ही इथं आलेलो आहोत की आता आम्हाला दिसत आहे तू पीत आहेस, म्हणजे ताकही पेली, दूधही पेली, आता काहीच नाही राहिलं, आता माणसाला पीत आहेस, म्हणून आता हे आमचं आंदोलन आहे। भूमि किसान जनता पार्टी ने संविधान रक्षक मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं, संविधान प्रेमियों और न्याय के पक्षधर नागरिकों से इस अभियान में एकजुट होकर शामिल होने की अपील की है। संगठन का कहना है कि आगे की रणनीति लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में तैयार की जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र धर्मांतरण कानून 2026 को लेकर भूमि किसान जनता पार्टी ने अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि संगठन के प्रस्तावित आंदोलन और कानूनी पहल को आने वाले दिनों में कितना व्यापक समर्थन मिलता है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भूंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का।
महाजन मार्केट के पास टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 9112079000।